हाँ तो बच्चों, आज आपको गांधी युग के बारे में बताते हैं। 1920 से लेकर 1947 तक का जो समय है उसको गांधी युग के नाम से जाना जाता है। और गांधी युग के जो तीन महत्वपूर्ण चरण हैं या महत्वपूर्ण आंदोलन हैं, इसको जिसमें सबसे पहला असहयोग आंदोलन है, उसके बाद में सविनय अवज्ञा आंदोलन है, उसके बाद में भारत छोड़ो आंदोलन है। तो 1920 से लेकर 1947 तक का जो काल है, इसमें गांधी जी पूरी भारतीय राजनीति के ऊपर छाए रहते हैं और सर्वमान्य क्या है कि नेता माने जाते हैं। तो सबसे पहले गांधी जी का जन्म हम देखते हैं कि गुजरात में हुआ। शिक्षा दीक्षा भी गुजरात में हुई, मगर एक कंपनी का वकील के रूप में ये वहाँ अफ्रीका गए थे, दक्षिण अफ्रीका गए थे। वहाँ अफ्रीका में इन्होंने 1893 में पहला क्या है कि एक श्वेत आंदोलन का नेतृत्व किया। वहाँ भी क्या है कि उन्होंने सत्याग्रह किए थे। वहाँ काले और गोरे का भेदभाव किया जाता था, गांधी जी को ये अच्छा नहीं लगता था। तो वहाँ उसके बाद में गोपाल कृष्ण गोखले के निमंत्रण के पर 1915 में गांधी जी इंडिया आते हैं और यहाँ उन्होंने जैसे चंपारण है, खेड़ा है, अहमदाबाद, कई सत्याग्रह उन्होंने किए थे। यहाँ क्या है कि जब भारत की राजनीति में 1920 के आसपास एक शक्ति शून्यता थी। तिलक की डेथ हो गए थे, गोखले की डेथ हो गए थे, लाला लाजपत राय जैसे जो नेता थे उनके उत्साह में कमी आ गई थी। तो यहाँ एक ऐसे नेता की आवश्यकता थी जो भारतीय जनमानस की को नेतृत्व प्रदान कर सके। और गांधी जी के हाथ में जब ये लीडरशिप आती है तो गांधी जी ने अपनी भूमिका का जो निर्वहन है बेहतर तरीके से किया था। तो यहाँ जब गांधी जी 1919 में 17 के आसपास भारत की राजनीति में एंट्रेंस करते हैं तो वो ब्रिटिश साम्राज्य के सहयोगी के रूप में एंटर करते हैं और ब्रिटिश साम्राज्य के सहयोगी के रूप में एंटर करते हैं। परिणाम ये होता है कि अंग्रेजों के द्वारा गांधी जी को केसर ए हिंद की उपमा दी जाती है। तो यहाँ जैसे 1919 में प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था तो गांधी जी ने आह्वान किया कि हम ब्रिटिश साम्राज्य का सहयोग करेंगे और हमारे जो सैनिक हैं वो अंग्रेजों के लिए लड़ेंगे। मगर जब 1914 से 19 तक जो विश्व युद्ध चल रहा था इसमें, मगर जो ही क्या है कि विश्व युद्ध खत्म होता है तो अंग्रेज जो सिपाही के रूप में, जो सैनिक के रूप में जो लोग गए थे वापस इंडिया आ गए, उनको फोर्स से निकाल दिया, बेरोजगार हो गए। और इसी समय 1919 में अंग्रेजों ने भारतीय विद्रोह को दबाने के लिए एक रोलेट एक्ट नाम का एक कानून वो लोग बनाते हैं। रोलेट एक्ट जो कानून था उसका मसौदा इस प्रकार से था कि किसी भी व्यक्ति को मनचाहे समय तक क्या है कि गिरफ्तार करके उसको जेल में रखा जा सकता था। तो यहाँ रोलेट एक्ट 18 मार्च 1919 को बना। तो यह मोतीलाल नेहरू ने कहा कि यह ऐसा एक्ट है, कानून है जिसमें अपील का, वकील का, दलील का कोई अधिकार नहीं है। परिणाम ये हुआ कि यहाँ ये जो रोलेट एक्ट है इसका विरोध हुआ और राष्ट्रव्यापी आंदोलन करने का डिसाइड किया गया। तो यह सबसे पहले क्या है कि 30 मार्च 1919 को पूरे देश में कांग्रेस के नेतृत्व में या गांधी जी के नेतृत्व में पूरे देश में राष्ट्रव्यापी हड़ताल करने का आह्वान किया गया। मगर बाद में इसको बदलकर 6 अप्रैल कर दिया गया, 6 अप्रैल 1919 कर दिया गया। अब 6 अप्रैल 1919 को यह डिसाइड किया कि संपूर्ण देश में हड़ताल की जाएगी। अब यहाँ अंग्रेजों ने 10 अप्रैल 1919 को पंजाब के 2 गांधीवादी नेता थे, एक डॉक्टर सत्यपाल था जिसका नाम सतपाल और एक का नाम डॉक्टर किचलू था। ये पंजाब के 2 बड़े उदारवादी या गांधीवादी नेता थे। तो इनको अरेस्ट कर धर्मशाला में क्या है कि इनको नजरबंद कर दिया अंग्रेजों ने। तो वहां की जो जनता है उन्होंने विरोध करना शुरू कर दिया। परिणाम ये होता है कि 13 अप्रैल 1919 को यहाँ जलियांवाला जो बाग है उसमें एक सभा का आह्वान किया जाता है और शांतिप्रिय तरीके से लोग वहाँ एकत्रित होते हैं, जोशीले नारे दिए जाते हैं, राष्ट्रीय भक्ति के गाने सुनाए जाते हैं
और पब्लिक आराम से क्या है कि अपने नेताओं को छुड़ाने के लिए विरोध कर रहे थे। यकायक जो वहां का माइकल ओडायर था वह 80 सैनिकों को लेकर आता है और जलियांवाला जो बाग है इसको चारों तरफ से घेर लेता है, बिना कोई वार्निंग दिए गोली चलाने का आदेश देता है। परिणाम ये होता है कि वहां भगदड़ मच गई, हजारों की संख्या में, सैकड़ों की संख्या में, सैकड़ों की संख्या में लोगों की क्या है कि हत्या हुई। तो वहां एक कुआं था, तो लोग बचने के लिए उस कुएं में कूद गए, तो कुछ दम घुट के, कुछ पानी में डूब कर मर गए। एक अनुमान के तहत वहां 80 जो लोग थे, 70-75 जो डेड बॉडीज थी वो कुएं से निकाली गई। तो जो ही ये जो आपका रोलेट एक्ट का विरोध हुआ, जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया। अब ये जो जलियांवाला बाग हत्याकांड था इसके पूरे विश्व में क्या है कि निंदा की जाने लगी मानवतावादी नेताओं के द्वारा, और भारत में भी क्या है कि इसका विरोध होने लगा। तो भारत के विरोध को देखते हुए अंग्रेजों ने एक हंटर कमेटी का क्या है कि नियुक्ति की, और ये कहा कि ये जो हंटर कमेटी है ये जलियांवाला बाग में क्या हुआ था इसकी जांच करेगी। हंटर कमेटी का निष्कर्ष था कर्तव्य से सत्यनिष्ठ लेकिन गलत धारणा पर आधारित ये घटना है, इसको बताकर क्या है कि डायर का परोक्ष रूप से समर्थन किया। अब यहाँ क्या है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड का जो नाम जलियांवाला बाग हत्याकांड का जो जहां उल्लेख आता है तो वहां इससे जुड़ा हुआ एक उधम सिंह का भी नाम आता है। बहुत कम जो स्टूडेंट हैं, बहुत कम स्टूडेंट्स हैं जो जानते होंगे कि उधम सिंह कौन है, मगर वहां जब ये गोलीकांड चल रहा था तो वहां एक 17-18 साल का लड़का था। वह क्या है कि अपनी जान बचाने के लिए पेड़ के ऊपर चढ़ गया था और उसने पूरे वहां पेड़ से ही पूरा जो हत्याकांड का पूरा मंजर है वो उसने वहां से देखा था। तो ये जो उधम सिंह नाम का लड़का था ये वही शपथ लेता है कि वो इस हत्याकांड का बदला लेकर रहेगा और जनरल जो डायर था उसकी वो क्या है कि हत्या करेगा। तो मैं आपको उधम सिंह के बारे में थोड़ा बताऊं। उधम सिंह का जो जन्म था 26 दिसंबर 1899 को हुआ था। पंजाब का एक संगरूर डिस्ट्रिक्ट है उसमें एक सुनाम गांव में हुआ था। तो 1899 में इसका जन्म होता है, मगर यहाँ क्या है कि इनकी जो माताजी का जो देहांत है 1901 में होता है। 1907 में इनके पिताजी का भी क्या है कि डेथ हो जाती है। तो ये दो भाई थे, तो दोनों को क्या है कि ये जो अनाथालय था निकटवर्ती उसमें भर्ती करवाया जाता है, क्योंकि माँ बाप दोनों मर गए थे, अनाथ हो गए थे। तो दोनों भाइयों को क्या है कि अनाथालय में डाल दिया और जल्दी ही क्या है कि इनकी जो बड़े भाई थे इनकी भी क्या है कि डेथ हो गई। उधम सिंह अकेले रह गए। तो उन्होंने शपथ ले रखी थी कि मैं इसका बदला जरूर लूंगा। तो वो ये इनके प्रकरण से इंग्लैंड चले जाते हैं और वहाँ ये जो पुरानी गाड़ी खरीदने बेचने का वो काम धंधा शुरू करते हैं, मगर उनका लक्ष्य एक ही था कि वो जनरल डायर है उसको उसकी हत्या करके रहेंगे। तो यकायक क्या है कि उन्होंने एक बड़ी किताब खरीदी, मोटी किताब खरीदी। मोटी किताब को उन्होंने इस प्रकार से काटा कि उसमें जो पिस्तौल है वो क्या है कि फिट हो जाए। किताब को बंद करने से ये किसी को आभास नहीं हो कि इसमें हथियार है। वो उन्होंने क्या है कि पहले प्लानिंग बना रखी थी। यकायक 1940 में वहाँ 13 मार्च 1940 को इंग्लैंड में क्या है कि लंदन में कोई सभा का आयोजन किया जाता है और उसमें डायर को क्या है कि निमंत्रण दिया गया था। डायर पहुंच जाता है, ये उधम सिंह भी क्या है कि वहां बैठ जाते हैं उसके सामने जाकर। जो ही मौका मिलता है उन्होंने क्या है कि गोली मारी और डायर क्या है कि वही क्या है कि ढेर हो गया था, उसकी मृत्यु हो गई थी। मगर उधम सिंह ने क्या है कि सरेंडर वही कर दिया, ना तो भागने की कोशिश की, ना जो बाकी जो पब्लिक थी उनके ऊपर गोली चलाई। तो जब उधम सिंह को अरेस्ट कर लिया गया, कोर्ट में इंक्वायरी हुई, तो वहाँ जज ने उनको पूछा कि आप बाकी लोगों को भी मार सकते थे, भाग सकते थे। तो यहाँ उधम सिंह ने कहा कि वहाँ काफ़ी संख्या में महिलाएं भी थी और भारत की जो संस्कृति है वो महिला के ऊपर हथियार उठाने की अनुमति नहीं देती है। मेरा एक ही लक्ष्य था, मैं डायर को खत्म करूंगा और वो लक्ष्य आज पूरा हो गया। अब छोटे से मुकदमे कम समय में मुकदमा चला और 31 जुलाई 1940 को क्या है कि इसको फांसी दे दी गई। जब गांधी जी को ये पता चला कि डायर की हत्या कर दी गई है उधम सिंह के द्वारा, तो गांधी जी ने उधम सिंह को एक पागल युवा कहा था कि ये पागल आदमी है, उसको हत्या नहीं करनी चाहिए थी। और लंबे समय के बाद में 31 जुलाई 1974 को उसके जो अवशेष है वो अंग्रेजों ने भारत को सौंपे थे।
31 जुलाई 1974 को इनके अवशेष भारत लाए जाते हैं। उस वक्त पंजाब के जो मुख्यमंत्री थे, ये जो आपके जनरल जो हमारे राष्ट्रपति बने थे सिख, वो थे, मैं नाम उनका भूल रहा हूँ, हाँ ज्ञानी जैल सिंह, हाँ ज्ञानी जैल सिंह हमारे उस वक्त के वहाँ के मुख्यमंत्री थे। तो ज्ञानी जैल सिंह खुद उनकी अस्थियां लेने के लिए जो पालम एयरपोर्ट है वहाँ आए थे। मगर आज तक के हम लोग क्या है कि उधम सिंह को भारत सरकार के द्वारा या भारतीय जनता के द्वारा उतना सम्मान नहीं मिला जितना क्या है कि वे हकदार थे। तो यहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड का जो बदला लेने के लिए जो शहीद उधम सिंह है, उन्होंने क्या है कि अपने भूमिका निभाई थी। तो इसलिए इस प्रकार से क्या है कि जब जलियांवाला बाग का नाम आता है, रोलैंड एक्ट का नाम आता है, तो निश्चित रूप से क्या है कि सत्यपाल और किचलू का नाम आता है। जब ये जलियांवाला बाग हत्याकांड, जो जलियांवाला बाग का उल्लेख आता है, तो निश्चित रूप से क्या है कि जो शहीद उधम सिंह है, इनका क्या है कि नाम आता है। और बाकी जो असहयोग आंदोलन के बारे में जो डिटेल है वो हम आपको कल बताएंगे। धन्यवाद।